हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मेरा नाम कृष्ण कुमार ठाकुर है और आप देख रहे हैं लर्न बीएसईबी यूट्यूब चैनल। हमने पिछले क्लास में सेट का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिए थे और इसको आप लर्न बीएसईबी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग जान लेंगे कुछ पॉइंट है, जैसे इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इम्पिटी सेट है क्या? इम्पिटी सेट का मतलब वह सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यानी जो खाली हो, उसको क्या कहेंगे? इम्पिटी सेट। इम्पिटी का मतलब ही होता है खाली। इसको नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पिटी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। वह सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं हो उसको क्या कहेंगे? इम्पिटी सेट। जैसे एग्जांपल में है a बराबर x such that x is a even prime number greater than 2। देखिए प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब देखिए सबसे छोटा क्या है? 2 है, और इससे बड़ा में कोई भी इवन नंबर में प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए जो है इसका क्या हो जाएगा? ये इम्पिटी सेट। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये कौन सा सेट हो गया? इम्पिटी सेट। अब देखिए फिनाइट सेट क्या है? नेक्स्ट है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट किसको कहेंगे? फिनाइट का मतलब होता है परिमित, परिमित समुच्चय। ए सेट व्हिच इज इम्पिटी, या तो वो इम्पिटी हो या नहीं तो कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके पास एक निश्चित एलिमेंट शामिल हो, यानी उसके एलिमेंट को आप गिन सकते हैं कितना है, 4 गो है कि 5 गो है कि 10 गो है, यानी डिफिनिट नंबर रहता है, निश्चित संख्या में उसका एलिमेंट रहता है, उसको कहते हैं फिनाइट सेट। और जिस सेट के एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी वह डिफिनिट नंबर में नहीं रहता है उसका एलिमेंट, उसको क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट है नेक्स्ट। इनफिनाइट सेट किसको कहेंगे? ए सेट व्हिच डज नॉट कंसिस्ट ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, जिसके पास डिफिनिट नंबर में एलिमेंट्स नहीं हो। बस सिंपल भाषा में समझिए, वह सेट जिसके एलिमेंट को आप गिनती कर सकते हैं, यानी डिफिनिट नंबर में एलिमेंट है, वह हो जाएगा फिनाइट सेट। और जिस सेट के एलिमेंट को आप गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी डिफिनिट नंबर में एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि दो गो सेट जिसके पास सेम एलिमेंट हो उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट का मतलब हुआ, मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 है एंड b बराबर 4 2 3 1 है। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 2 2 3 3 4 4, यानी सारा एलिमेंट जो जो a में है सारा एलिमेंट b में भी है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं सेट ए बराबर सेट बी, इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है? इक्वल सेट है। एक्सरसाइज 1.2 हम बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, यानी इसमें से कौन सा नल सेट है? ये 4 को एग्जांपल क्वेश्चन है, इस 4 में कौन कौन नल सेट है ये बताना है। पहला देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से कट जाए? देखिए ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, किसी में भी हम 2 से अगर डिवाइड करें तो कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब पहला क्या है? पहला नल सेट है। 2 नंबर क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में एक प्राइम नंबर आ जाता है 2, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 2। तो इसलिए ये जो है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है।
3 नंबर में x such that x is a natural numbers x less than 5 and x greater than 7। देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि 5 से छोटा 4 3 सब आ जाता है और 7 से बड़ा में 8 9 आ जाता है। कोई ऐसा एक नंबर बताइए जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए 3 नंबर भी नल सेट हो जाएगा। यहां पे लिख रहे हैं कौन कौन इसमें से नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y such that y is a point common to any two parallel lines। देखिए दो को पैरेलल लाइन है, इसके बीच में डिस्टेंस रहता है, समान दूरी पर दो को पैरेलल लाइन बनते हैं, यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो इसमें पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं कर सकते, यानी कॉमन पॉइंट कभी भी इस दोनों के बीच में नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी नल सेट है। और देखिए 1 3 एंड 4 आर नल सेट। देखिए 1 3 4 नल सेट क्यों है, एक बार और समझ लीजिए। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसको समझिए, x such that x is a natural number x less than 5 x greater than 7। 5 से छोटा 7 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर है जो नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। 4 नंबर क्वेश्चन करो y such that y is a point common to any two parallel lines। दो को पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं होता है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे। पॉइंट कॉमन होने का मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करे, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तभी पॉइंट कॉमन होते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होगा, इसलिए 1 3 4 आर नल सेट। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट और इनफिनाइट। इसमें से हमको बताना है कौन सा फिनाइट सेट है कौन सा इनफिनाइट सेट। देखिए फिनाइट सेट क्या है, जिस सेट के आप एलिमेंट को गिन सकते हैं, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी निश्चित संख्या हो एलिमेंट का, उसको हम कहते हैं फिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या है, इनफिनाइट सेट उसको कहेंगे जिसके सेट के एलिमेंट को नहीं गिन सकते, यानी जिसमें अनिश्चित हो, यानी डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो बल्कि इनडिफिनिट नंबर हो उसका एलिमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मंथ में लिख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए इसको गिन सकते हैं, कितना है 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 है, यानी ये डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको हम गिनती कर सकते हैं, तो क्या होगा, दिस इज ए फिनाइट सेट। इस सेट को देखिए 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है इसका पता नहीं है, यानी अनगिनत है, इसको गिनती नहीं किया जा सकता है, ये क्या होगा, दिस इज इनफिनाइट सेट। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक है, 97 98 99 100 तक है, कहां तक है लास्ट 100 तक। इसमें कितना एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, इसको गिनती कर सकते हैं, इसलिए दिस इज फिनाइट सेट। 4 नंबर है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़ा 100 से बड़ा बहुत है, जैसे 100 101 102 103 104 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको गिनती नहीं किया जा सकता। ग्रेटर देन 100 कहां तक गिनना है वो नहीं दिया है, लास्ट पॉइंट नहीं दिया है, बस इतना लिख दिया है कि 100 से बड़ा। 100 से बड़ा इंटीजर तो बहुत है, इसको क्या कहेंगे, दिस इज
इनफिनाइट सेट। पांच नंबर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से पहले कितना प्राइम नंबर आता है? 2 3 5 7 11 डॉट 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 97। देखिए इसको हम आराम से गिनती कर सकते हैं। सारा प्राइम नंबर अगर लिखा जाए, प्राइम नंबर क्या है? जो वन और इटसेल्फ को छोड़ के, वन और स्वयं को छोड़ के किसी और से नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 97 भी प्राइम नंबर है। तो इसको आराम से हम पूरा लिख के गिनती कर सकते हैं। तो दिस इज ए फिनाइट सेट। इसको क्या कहेंगे? फिनाइट सेट। देखिए बस सिंपल भाषा में दिमाग में सेट रखिए कि जिस सेट के एलिमेंट को हम गिन सकते हैं वह फिनाइट सेट है, और जिस सेट को एलिमेंट को नहीं गिन सकते वह इनफिनाइट सेट है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। इसमें ये बताना है कौन सा सेट फिनाइट है, कौन सा इनफिनाइट है। देखिए सिंपल से भाषा में समझिए, जिसका डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी भले ही बड़ा नंबर हो काहे नहीं, उसको गिना जा सकता है, उसको कहेंगे फिनाइट सेट। और जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत अनगिनत है, उसको क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींच सकते हैं? बहुत अनगिनत लाइन खींच सकते हैं, इसको गिनती नहीं किया जा सकता। दिस इज इनफिनाइट सेट। दिस इज इनफिनाइट सेट। 2 नंबर है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर है? 26। ABCD से लेके जेड तक इसको गिन सकते हैं। 26 लेटर होता है ABCD में, इसको गिनती किया जा सकता है। दिस इज फिनाइट सेट। जिसको हम गिन सकते हैं वो हो जाता है फिनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल जो है बहुत है। 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। इसमें दिया नहीं गया है कि कहां तक गिनना है, बस कह दिया है 5 का मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत है। ये क्या है? दिस इज इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए भले ही ये एनिमल जितना पृथ्वी पर रहते हैं, भले ही जैसे लायन, टाइगर, बहुत सारे एनिमल हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, इसको जो है भले ही बड़ा अमाउंट में नंबर है, इसका बहुत है, लेकिन इसको गिनती किया जा सकता है। यानी बायोलॉजिकल दृष्टि से इसको गिना भी जा चुका है। क्या होगा? दिस इज फिनाइट सेट। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल है उसका डिफिनिट नंबर है, यानी उसको गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये दिस इज फिनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, बहुत सारे सर्कल जो है ओरिजिन से पास हो सकते हैं, इसको गिनती नहीं कर सकते। दिस इज इनफिनाइट सेट। देखिए जिसको गिनती कर सकते हैं, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, वह फिनाइट सेट है। जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो, वह क्या है? इनफिनाइट सेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए बराबर बी, यानी कौन सा इसमें इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। ए बराबर बी कौन कौन है? देखिए यहां पर देखिए ए में ए है, इधर भी ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, यानी इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। जो जो एलिमेंट इसमें है वो एग्जैक्टली इसमें भी है। इक्वल सेट किसको कहते हैं? अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रहे दोनों में तो ए बराबर बी। चलिए इधर देखिए, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां 12 है, यहां 12 नहीं है, 18 है,
तो ए बराबर नॉट बी। देखिए ये इक्वल सेट नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट नहीं है। ये तीनों एलिमेंट तो मिल गया है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ 12 है तो यहाँ 18 है, बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर x such that x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब हुआ धनात्मक सम पूर्णांक। देखिए b बराबर इवन इंटीजर कौन कौन है पॉजिटिव में, 2 4 6 8 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 के इक्वल टू दिया हुआ है, 10 के बराबर तक लेंगे, 10 से ज्यादा नहीं लेंगे, 10 के बराबर और कम लेंगे, लेकिन 10 के ज्यादा नहीं लेंगे। तो कौन कौन एलिमेंट हो गया, 2 4 6 8 10। यहां पे देखिए 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट है, इधर भी 5 एलिमेंट, इधर भी 5 एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, यानी ए और बी इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर दिया है x such that मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन होता है, 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट। देखिए b में भी 10 है, लेकिन b में 15 है, इधर 15 नहीं है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं होने के कारण a और b इक्वल सेट नहीं है, यानी a बराबर नॉट a इक्वल टू नॉट b, यानी a और b इक्वल सेट। देखिए अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दोनों में रहे, इधर भी 4 इधर भी 4, पहला वाला देखिए ABCD, इधर भी ABCD है, तो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसमें देखिए इसमें 12 है, इसमें 18 है, तो इक्वल सेट नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें जो एलिमेंट है इधर भी एलिमेंट है, तो इक्वल सेट होगा। इधर देखिए इसमें 20 है, इसमें 15 आ गया है, इसलिए इक्वल सेट नहीं होगा। इस चैप्टर में इम्प्टी सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और इक्वल सेट पढ़ना था, और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये सब क्या होता है। हमारे चैनल लर्न बीएससीबी को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे जाकर आप लोग फॉलो कर ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।